अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लेकर आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस कैबेज ऑमलेट रोल की रेसिपी, जो कि झटपट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर हमने ली थी आधी बंद गोभी, जिसको हमने श्रेडेड कर लिया था इस तरीके से, उसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया था, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल इसमें आप ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से शिमला मिर्च को चॉप कर लेंगे, इसको रखेंगे साइड पर। प्याज कुछ हमसे कहना चाहती है, तो चलिए सुनते हैं इनकी बात। आप तो मुझे भूल गई थी, तो चलो कोई नहीं, मैं खुद ही चल के आपके पास आ गई हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं भूली थी, मैंने सोचा बाद में आपको कट करती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको चॉप कर लिया। तो सुनिए ना, क्यूट सी बात है हमारी ऑनियन की। इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से हमने ऑनियन को कट कर लिया था, ये खुद ब खुद कटोरी में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिए थे मीडियम साइज़ की क्यूट से टमाटर, जिसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। हमें बीच इस्तेमाल नहीं करने, हम इसकी साइड्स जो है ना वो हमें इस्तेमाल करनी है। इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो यहाँ पर हमने इसको रफली चॉप कर लिया था टमाटर को अच्छी तरीके से। अब इसको रखेंगे हम साइड पर। तो यहाँ पर हमने चिकन सॉसेजेस लिए 2, इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से, निशान लगा देंगे इस तरीके से। आप इसको कट कर दें, देख के अच्छी तरीके से कट आ चुके हैं। अब मीडियम हीट पर थोड़ा सा पैन में ऑयल शामिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सिजलिंग करेंगे। तो देखिए इसकी अच्छी तरीके से खुशबू आने लगी, थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। फ्लेम बंद कर देंगे, उसको हम प्लेट में निकाल के रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने मिक्सर रेडी करना है, उसके लिए हमने 5 अंडे लिए। आप चाहें तो अंडों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेकफास्ट बनके रेडी होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें हमने अंडे तोड़ के शामिल कर दिए, इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे 5 से 6 चम्मच। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। इसमें हम कैप्सिकम शामिल कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे और हरी प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम बंद गोभी शामिल कर देंगे। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। अब तो इसमें हमने बंद गोभी ऐड कर दी थी। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है हमारा ऑमलेट का। तो चलिए इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर हमने लो हीट कर ली थी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, जिसको हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। फिर बीच में स्लाइस रख देंगे, चीज़ की सॉसेजेस रख देंगे इसके ऊपर। इसको हम रोल करेंगे इस तरीके से, रोल करते जाएंगे। आप चाहे तो दूसरी चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं इस तरीके से। याद रखिए फ्लेम हमें लो हीट पे रखनी है, क्योंकि हमें जलाना नहीं है एग को। तो उसको हमने बिल्कुल लो हीट पर पकाना है। अच्छी तरीके से रोल आउट करने के बाद इसको हम साइड कर देंगे, यानी कि इसको पीछे कर देंगे और दूसरा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे एग का। तो इस तरीके से हमें रोल आउट करते जाना है और एक मिक्सचर ऐड करते जाना है। तो ये देखिए मज़ेदार सा एक ऑमलेट बन के रेडी होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रोल कर लिया था। अब रोल को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ताकि हम इसको जब कवर करें तो नीचे साइड से भी अच्छी तरीके से ये हमारा पक जाए, कुक हो जाए। तो फिर हमारा एग जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। इस तरीके से हम इसको फ्लिप कर देंगे साइड। तो जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, थोड़ा सा में से बच गया था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से रोल इट करेंगे इस तरीके से। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जा रहे हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। अब इसको हम बीच में रख देंगे ऑमलेट को, यानी कि रोल को। जो भी इसकी साइड से वो अच्छे से आपस में चिपक जाए और पक जाए। तो ये रेडी सर्व करने के लिए गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये बहुत ही डिलीशियस यमी सा रोल बन के रेडी हो चुका था। तो हमने 3 बनाए थे। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, तो इससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। बनाएं, इंजॉय करें और खाएं मज़े से। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद जरूर कीजिएगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।